हेलो बच्चों, वेलकम टू नरांग क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, क्या जानना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, बोलता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाए, खुद के लिए करें या दूसरों के लिए किया जाए, वह कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे में क्या आ सकता है, जैसे में मैं आ सकता है, हम आ सकता है। और इसमें जो मैं आया और जो हम आया, तो इसमें हम का क्या मतलब है, वक्ता द्वारा खुद के लिए। हम लोग बोलते हैं मेरे द्वारा हुआ या हम ये काम किए, तो यह किसके द्वारा है, एक वक्ता के द्वारा। वक्ता किसे कहा गया, जो बोलता है, जो बोलता है उसे हम वक्ता कहते हैं। तुम और आप यहाँ पर आया, तुम और आप क्या है, सुनने वाले के लिए, जो सुन रहा है, जो सुन रहा है, तो उसके लिए हो गया तुम और आपका प्रयोग। ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपसे जो है बोर्ड में भी इससे कुछ जो है ऑब्जेक्टिव बन के आ जाएगा या सब्जेक्टिव लिखने के लिए आ जाएगा। आप जो है कहीं पर भी जाइए, आपको ग्रामर पोर्शन टाइट रखना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए और क्या बोल रहा है, यह वह और वे, ये जो तीनों चीज है, यह किसी और की ओर बात करने के आदि, यानी किसी की ओर के बारे में जो बात करते हैं कि यह जो है बहुत ही सुंदर लड़का है, वह जो है पढ़ने में बहुत तेज है, ये जो हैं ये हमारे पिताजी हुए, वे जो हैं हमारे चाचा जी हुए। इस तरह के हम लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए, यह जो होता है यह वह वे से प्रयोग होता है। और जब बोल जाएगा कि किसी भी वक्ता की बात, अगर आप स्टेज पे खड़े हैं, जब आप स्टेज पे खड़े होकर किसी को भाषण दे रहे हैं, अपना जो बोली नहीं कर रहा है, यानी आप क्या है, एक वक्ता हैं, यानी आप स्टेज पे खड़े हुए हैं, तो यह जो हुआ, यह जो क्या हुआ, यह में आप दे सकते हैं मैं और हम का प्रयोग। ठीक है, हम यहाँ स्टेज पर गए, मैं यहाँ स्टेज पर गया, मैं यह मंच को संचालित किया, है ना। आप लोग क्या करें, सुनिए, आप सुनिए, तुम देखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या बात हो रही है, तो यह क्या किस पे हो रहा है, सुनने वाले के लिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या पुरुषवाचक सर्वनाम को उदाहरण दे सकते हैं या परिभाषा दे सकते हैं कि जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध हो, जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, वैसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति की भाव को बताए, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। आप पढ़े हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो प्रयोग स्त्री और पुरुष के लिए किया है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाए, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता, कहने वाले यानी वक्ता, है ना, सुनने वाले को श्रोता कहा गया, जो कहते हैं उसे वक्ता कहा गया है, और किसी और व्यक्ति के लिए जो होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ आया, समझ आया। इसकी अगर उदाहरण की बात किया जाए, यानी आप लिख दिए लेकिन उदाहरण आपको नहीं पता रहेगा, तो मार्क्स कुछ कम हो जाएगा। तो इसमें उदाहरण आपको जानना जरूरी है। पुरुषवाचक सर्वनाम को उदाहरण की बात किया जाएगा तो ले सकते हैं, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं तो ठीक ही होगा, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, आजकल आप कहाँ रहते हैं, और वह पढ़ने में बहुत तेज है, जो आपको हम बताएं। तो यह जो तरीका है, यह जो तरीका से हम पुरुषवाचक सर्वनाम की एक उदाहरण के रूप में पुरुषवाचक सर्वनाम को हम बता सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।